ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमला मुअख्खर करने का ऐलान, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, ये कहना है सदर ट्रंप का। जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है अमेरिकी सदर का। ये बयान सामने आया, अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले मुअख्खर करने का ऐलान, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, सदर ट्रंप का ये कहना है। जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है अमेरिकी सदर का। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले मुअख्खर करने का ऐलान, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा है जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले मुअख्खर करने का ऐलान, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। सदर ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अहम बयान सामने आया है अमेरिकी सदर ट्रंप का। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले मुअख्खर करने का ऐलान, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। सदर ट्रंप ने कहा जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, ये कहना है अमेरिकी सदर का अपने बयान में। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमला मुअख्खर करने के ऐलान। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जहांजेब, इस ऐलान से मुतालिक बताएगा जो अमेरिकी सदर ने किया। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता चंद हफ्तों में काफ़ी कशीदगी देखी गई और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुख्तलिफ प्रेस अपीयरेंसेस में ये कहा था कि ईरान जो है वो मुआहदे पर जो है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के लिए तैयार है और हमें पैगामात आ रहे हैं कि जो कशीदगी है और जो हमले उसको रोका जाए। कुछ देर पहले ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपना एक बयान दिया है। उस पर उन्होंने कहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयार है और इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी ताकत, कुव्वत और अस्करी बढ़तरी के साथ कार्रवाई के लिए आमादा है जैसी दूसरी जंग अज़ीम के बाद कभी नहीं देखी गई। इसके बावजूद ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर मुल्कों ने हमसे दरख्वास्त की है कि किसी भी हमले को मौखर कर दिया जाए, क्योंकि एक मुआहदे के बुनियादी निकात पर इतफाक हो चुका है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुआहदे में अबनाए हरमुज़ को फौरी, मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल भी इस अज़म में मेरे साथ शामिल है। सदर ट्रंप ने कहा कि इस दरख्वास्त की बुनियाद पर दुनिया के मुस्तकबिल के मफाद और इस तरह के एक और कामयाब और खुशहाल ईरान की बका को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि हमला मनसूख कर दिया जाए, बशर्ते कि जल्द अज जल्द एक मुआहदा तय पा जाए। अब सब लोग काम पर लग जाएं और इस मुआहदे को मुकम्मल करें। इस मामले पर तवज्जो देने के लिए आप सबका शुक्रिया। तो एक मरतबा फिर देखा गया है कि हमलों के बाद, कशीदगी के बाद फिर जो है इन हमलों को सदर ट्रंप जो करने जा रहे थे, सबसे बड़े हमले ईरान पर, उन्होंने उसको मौखर कर दिया है और कहा है कि चंद मुल्कों ने जो है उनसे दरख्वास्त की है कि ये हमला मौखर किया जाए, क्योंकि मुआहदे के कुछ बुनियादी नकात पर जो है वो इतफाक हो चुका है। और ये जो मीडिएशन की एफर्ट्स जो मुल्क कर रहे हैं, हम सबको मालूम है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें कुछ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और हैं वो भी शामिल हैं। और आपने देखा कि कुछ दिनों पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के भी जो है हवाले से ऐलान किया था कि वो भी अपने हथियार जो है फेंकने पर तैयार हो गए हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है कि मशरिक़ वस्ता में एक मुकम्मल तौर पर अमन होने की एक नई उम्मीद सामने आई है और सदर ट्रंप का जो रिसेंट अभी बयान है वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि हालात अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अहम बयान सामने आया है, हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, कहना है अमेरिकी सदर का। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तेफाक किया। मुआहदे में अबनाए हरमुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। ईरान इलाकाई ममालिक ने हमला मुअख्खर करने की दरख्वास्त की, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। तो जहाँ से जो इलाकाई ममालिक है उनका अहम किरदार है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें तमाम मशरिक़ वस्ता की जो बेल्ट है उसके तमाम मुल्क जो है इस मामले में शामिल हैं। पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पेश है। बिल्कुल कहा जाए कि इस मीडिएशन एफर्ट्स में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है और इस वक्त है भी, वो तो नाकाबिले फरामोश है। और लेकिन जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के दूसरे पार्टनर्स मुल्क हैं, कतर है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मिस्र है, ये सब वो मुल्क हैं जो मिलकर जो है इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे और कर भी रहे हैं। और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि हमास ने जो हथियार फेंकने का ऐलान किया है, ये कोई छोटा मामला नहीं था और इसमें मिस्र ने जो है एक अहम किरदार अदा किया। डिसआर्मेंट की जो बात की हमास ने, और फिर अब जो ईरान का मामला है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि
उनकी फौज ने भरपूर तैयारी की हुई है और ईरान के जो है तबाह कर दिया जाएगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के अंदर ज़बरदस्त किस्म के हमले भी किए गए अमेरिका की तरफ से, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ ईरान में, काफ़ी तबाही मची। लेकिन दूसरी जानिब सदर ट्रंप पर भी प्रेशर है, क्योंकि ईरान जो है इस तमाम मामलों के बावजूद कोई ऐसा नहीं कि ईरान को कोई शिकस्त हो गई। ईरान ने भी जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप को ना कुछ न चबवाए हैं, अपना हरमोज को बंद किया, रेड सी को जो है वो बंद किया, बाबुल मंदब को बंद किया, यमन में जो ईरान के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से बंद किया गया। और बड़ी मुश्किलात हैं, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है, सदर ट्रंप की मकबूलियत में कमी आ रही है। सदर ट्रंप पर भी ये प्रेशर है, ऐसा नहीं कि उन्होंने वैसे ही ये हमला मौखर करने का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस जंग से बाहर निकलने के लिए, और यही वजह है कि हमने भी ये सदर ट्रंप का बयान देखा। सदर ट्रंप इससे पहले भी कह चुके हैं, हमने नायब सदर हैं जेडी वैंस, उनके भी बयानात देखे जिसमें उन्होंने इशारा दिया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो हैं वो चाहते हैं कि अमेरिका इस ईरान जंग के अंदर उलझा रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और अभी हाल ही में मुलाकात करके गए हैं चंद रोज कबल नेतन्याहू सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और उसके बाद भी कई चैनल्स के ऊपर ये खबरें आई थी, खासतौर पर फॉक्स न्यूज़ जो कि सदर ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट करता है, वहाँ से भी जो है इस तरह की खबरें हमने देखी, जिसमें इस बात का दावा किया गया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से काफ़ी मुतालबात किए थे और कुछ साइट्स, कुछ टारगेट्स बताए थे कि ईरान पर उस पर हमले करने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने उनकी जो है एक नहीं सुनी और उन्हें नाकाम जो है इस मुलाकात के बाद वापस लौटना पड़ा। और ये भी यहाँ पे बात काबिल ज़िक्र है कि अगले जो इंतख़ाबात होने जा रहे हैं इसराइल के अंदर, उसमें नेतन्याहू की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है और नेतन्याहू के सिर्फ बका का एक ही हल है और वो है जंग जारी रही जाए। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ये वाज़ेह कर चुके हैं कि वो इस जंग में मज़ीद आगे नहीं जाएंगे। मामला देखिए, ये जौहरी प्रोग्राम से शुरू हुए थे जो वाक़या अब नाए हरमुज़ तक ख़त्म हुआ है। जौहरी मामले के ऊपर ईरान लचक दिखा चुका है, उस पर तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, IAEA के इंस्पेक्टर्स को विजिट्स की इजाज़त दे चुका है। वो सारी चीज़ें तय हो चुकी थी जब पहला दस्तखत हुए थे माहदे के ऊपर। उसके बाद फिर जो सूरत हाल हुई वो हम सब ने देखी, और अभी ये जो सदर ट्रंप का बयान आया है, इससे महसूस होता है कि दोबारा से चीज़ें जो है काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इम्कान इस बात का है कि दोबारा से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होगा।